आज जो कविता मैं आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ उसका शीर्षक है लड़के हमेशा खड़े रहे। और कविता को लिखा है मेरी मित्र सुनीता करोथवाल ने। कविता लड़कों पे पुरुषों के मनोभावों को समर्पित है। पहली बार ऐसी कविता लिखी गई है जो उनके मन की बातों को इतनी गहराई से और इतनी सरलता से हमें बताती है। तो सुनिए, लड़के हमेशा खड़े रहे। लड़के हमेशा खड़े रहे। खड़े रहना उनकी कोई मजबूरी नहीं थी, बस उन्हें कहा गया हर बार कि तुम लड़के हो, चलो खड़े हो जाओ। तुम मलंगों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। छोटी छोटी बातों पर ये खड़े रहे कक्षा के बाहर। स्कूल विदाई पर जब ली गई ग्रुप फोटो, आप लोग याद कीजिएगा, स्कूल विदाई पर जब ली गई ग्रुप फोटो, लड़कियां हमेशा आगे बैठी और लड़के बगल में हाथ दिए पीछे खड़े रहे। इन तस्वीरों में वे आज भी खड़े हैं। कॉलेज के बाहर खड़े होकर करते रहे किसी लड़की का इंतज़ार, या किसी घर के बाहर घंटों खड़े रहे एक झलक, एक हाँ के लिए। अपने आप को आधा छोड़ वे आज भी वहीं रह गए। बहन बेटी की शादी में खड़े रहे मंडप के बाहर। बहन बेटी की शादी में खड़े रहे मंडप के बाहर बारात का स्वागत करने के लिए। खड़े रहे रात भर हलवाई के पास, कहीं भाजी में कोई कमी ना रह जाए। खड़े रहे खाने की स्टॉल के पास, कोई स्वाद कहीं ख़त्म ना हो जाए। खड़े रहे विदाई तक दरवाजे के सहारे और टेंट के अंतिम पाइप के उखड़ जाने तक। बेटियां और बहनें जब लौटेंगी वो खड़े ही मिलेंगे। वे खड़े रहे पत्नी को सीट पर बैठाकर। वे खड़े रहे पत्नी को सीट पर बैठाकर बस या ट्रेन की खिड़की थामकर। वे खड़े रहे बहन के साथ घर के काम में, कोई भारी सामान थामकर। वे खड़े रहे पत्नी को सीट पर बैठाकर बस या ट्रेन की खिड़की थामकर। वे खड़े रहे बहन के साथ घर के काम में, कोई भारी सामान थामकर। वे खड़े रहे माँ के ऑपरेशन के समय। वे खड़े रहे माँ के ऑपरेशन के समय ओटी के बाहर घंटों। वे खड़े रहे पिता की मौत पर अंतिम लकड़ी के जल जाने तक। वे खड़े रहे पिता की मौत पर अंतिम लकड़ी के जल जाने तक। वे खड़े रहे दिसंबर में भी अस्थियां बहाते हुए गंगा के बर्फ से पानी में। वे खड़े रहे दिसंबर में भी अस्थियां बहाते हुए गंगा के बर्फ से पानी में। लड़कों, रीढ़ तो तुम्हारी पीठ में भी है ना। लड़कों, रीढ़ तो तुम्हारी पीठ में भी है, क्या है अकड़ती नहीं। लड़कों, रीढ़ तो तुम्हारी पीठ में भी है, क्या है अकड़ती नहीं। सुनीता करोतवाल।